हेलो। कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। मैं उनके संपर्क में रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है। दादी माँ। दादी। जीजी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लेकिन दादी आज तो बड़ी धूप है। ये बारिश के लिए नहीं बल्कि खतरे से बचाने के लिए है। ये देखो इस तरह से। ये अच्छा आइडिया नहीं है। जीजी, तुम अपने पास ये रखो। आगे से अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तुम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। मॉम बिल्कुल सही कह रही है। जब मैं ना रहूं तुम्हारे पास कुछ तो रहे। अरे स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। तुम तो ऑनलाइन भी काम कर सकती हो, है ना? मेरी एक दोस्त ई कॉमर्स के क्षेत्र में वेल प्लेस्ड है। मैं अभी उससे बात करती हूँ। मॉम फिक्र मत कीजिए। जब हमने ये तय किया है कि CCY मॉल में प्लेस्ड होगी तो ऐसा ही होगा। अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें जैसे आगे बढ़ना है तुम बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यिनसेचेन, थैंक्स। अब ऐसी नौबत आ गई है कि तुम मुझे थैंक्स कहोगी। तो अब मैं क्या करूं? दादी माँ और मॉम को भी पता है और तुम्हें नहीं पता। अपनी आंखें बंद करो। समझी? समझ गई। अभी तक तुम कुछ नहीं समझी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अरे मैं सच में समझ गई। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं है। अब चलो भी। ये सब क्या बेहूदगी है? ये सारी तस्वीरें कितनी खूबसूरत है। जरा देखो इस तस्वीर को। इस तस्वीर में कितना प्यार छुपा है। डेविल कपल, स्टॉक किलर्स। तुम्हें मजा आ रहा है? कहो तो इसे ले जाकर घर पर टांग दूं? तुमने एक अच्छी बात याद दिलाई। इस तस्वीर को हम सजा कर रखेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी नेगेटिव फोटोज घर पर नहीं रखना चाहती। कितना अजीब है। ये सचिन, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं मैनेज कर लूंगी। स्टोर में ही रहना और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। फेई यांग तुम्हारा खाना लेकर आएगा और घर लौटते वक्त मैं पिकअप करूंगा। और हर आधे घंटे में तुम मुझे अपना अपडेट दोगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ? मिस्टर यिन, ऑफिस में बहुत काम है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करना। तुम बहुत बातें करने लगे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मेरे अंदर ये जो भी बदलाव आए हैं उसकी वजह तुम ही तो हो। और इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं।
और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं है क्या? मैम, क्या आपने आज की न्यूज़ देखी? मिस्टर यिन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस के सारे डिसीजन अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिया जाएगा। मिस्टर यिन ने वाई मॉल को खड़ा किया है। वो ऐसे वहाँ से निकल तो नहीं सकते। वाई मॉल के बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स हैं। जब तक 3 डायरेक्टर सहमत नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब उस लड़की की गलती है। मिस्टर यिन को बर्बाद कर दिया। ये उसे तब सोचना चाहिए था जब उसने उस लड़की को चूज किया था। वैसे मिसेस चेन का वो कस्टमाइज्ड ड्रेस तैयार है ना? लगभग कल तक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मिसेस चेन के पति वाई मॉल के 5 डायरेक्टर में से एक है ना? मैम, क्या आप मिस्टर यिन को दोबारा मदद करना चाहती हैं? अपना काम करो तुम। जी मैम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुझे ये फाइल दिया गया है। इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई है। मिस्टर शैंग आपके साथ नहीं है। वो मीडिया को हैंडल कर रहा है। अगली मीटिंग होने तक हमारे पास सिर्फ 15 दिनों का वक्त है और उसके अंदर हमें 3 डायरेक्टर्स का साइन चाहिए। डायरेक्टर यांग से एक मिल जाएगी। वो वाई मॉल के पहले शेयर होल्डर हैं। पिछली बार की मीटिंग में उन्होंने नेगेटिव कुछ नहीं कहा था और देखा जाए तो ये मुमकिन है। डायरेक्टर चेन, वो मेरे अलावा वाई मॉल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर सन भी उनके काफी करीब हैं। शायद उनका भी समर्थन मिल जाए, लेकिन पहले मुझे डायरेक्टर चेन को राजी करवाना होगा। कुछ ही दिनों में डायरेक्टर चेन की पत्नी का जन्मदिन है। एक अच्छे से तोहफे के साथ उनसे जाकर बात कर सकते हैं। ठीक है। देखो, क्योंकि अब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। श्योर, तो मैं ऑफिस चलता हूँ सर। अब हम एलेक्स के साथ मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास मेल करने तक का भी समय नहीं है। उनका इंटेंशन समझ में आ रहा है। मैं उनके संपर्क में रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। अच्छा फियांग, तुम हो? सचिन नहीं आया? वो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए गए हैं और मुझसे कहा है कि यहाँ आकर आपका ध्यान रखूं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। बस एक कॉल करना है आपको। ये सचिन कैसा है? क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? आप उनको लेकर फिक्र ना करें। शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है उनका, वो ज़रूर कामयाब होंगे। लंच बहुत ही टेस्टी था और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अरे मिस्टर येन, जब आए हैं तो एक गोल्फ का गेम हो जाए। मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। दरअसल उस मीटिंग के बारे में। एक्सक्यूज मी मिस्टर येन, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। मैं आपसे इस बारे में किसी और वक्त बात करूंगा, ठीक है? हेलो फे यांग, पता लगाओ कि डायरेक्टर यांग किससे मिले थे। ठीक उनका है बर्ताव सर, मुझे। आप जाके रेस्ट कीजिए। हाय शिचन। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ डायरेक्टर यांग से मिलने आई थी।
डायरेक्टर यंग पापा के करीबी दोस्त हैं। वो दोनों यहाँ पर गोल्फ मैच खेलने आए थे तो देखने आ गई। सोचा नहीं था तुम मिल जाओगे। अरे हाँ, मिसेस चैन ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम एम्बैरेस ना हो जाओ। जो कहना है साफ साफ कहो। मैं अभी भी तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम जीशी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पोजीशन वापस पाने में मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर जीजी जिंदगी में ना भी होती मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी वैसे नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। ऐसे मुश्किल समय पर वो तुम्हारी मदद कैसे करेगी? खाना बनाकर या फिर तुम्हारी सेवा करके? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दरअसल तुम्हें पता नहीं है कि प्यार कोई सौदा नहीं होता कि जिसमें मुनाफा या फिर नुकसान निकाला जाए। अगर उसके साथ रहते हुए मुझे कभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो मैं वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूं। ये कोई त्याग या फिर कोई दिखावा नहीं है। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, कुछ भी हो जाए।